Welcome back to Learn with Sneha, and we are starting Unit 19, which is the last unit of this course. It's Business Ethics. इस यूनिट का एम है कि हम समझें बिजनेस वर्ल्ड में एथिकल क्वेश्चंस क्यों आते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए और कैसे कंपनीज अपने डिसीजंस को मॉरली जस्टिफाई कर सकती है। शॉर्ट में तुम्हें बिजनेस डिसीजंस में राइट रॉन्ग का सेंस और प्रैक्टिकल टूल्स मिलेगा ताकि तुम फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबल और स्मार्ट चॉइसेस ले सको। इंट्रोडक्शन। बिजनेस एथिक्स बेसिकली वो फ्रेमवर्क है जो बताता है कि बिजनेसेस को सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि सोसाइटी, एम्प्लॉयज़ और एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। आजकल कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनीज ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट और फेयर हो। इसलिए एथिक्स सिर्फ नाइस टू हैव नहीं बल्कि बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट बन गया है ना? यस। We'll come to now definition of business ethics. Simple definition. बिजनेस एथिक्स वो रूल्स और वैल्यूज़ होती हैं जो बताते हैं कि कंपनी और उसके लोग कैसे बिहेव करें, जैसे ऑनेस्टी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पेक्ट। ये फॉर्मल कोड से लेके डेली डिसीजंस तक सब कुछ कवर करता है। डेली डिसीजंस क्या होते हैं? लाइक प्राइस फिक्सिंग ना करना, कस्टमर्स को सही इन्फॉर्मेशन देना, एट्सेट्रा। ऑलराइट, कमिंग टू एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं। इंटरनल, दैट इज एम्प्लॉय ट्रीटमेंट, सेफ वर्क प्लेस एंड फेयर पे। एंड एक्सटर्नल, customer rights, product safety, honest marketing. Financial, accurate accounting, no fraud. Legal, compliance with laws or environmental and social, pollution control, community welfare. इन सब एस्पेक्ट्स को बैलेंस करना होता है। एक एरिया को इग्नोर करोगे तो ओवरऑल ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म सक्सेस रिस्क में पड़ सकते हैं। कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के कुछ खास ट्रेट्स होते हैं। नॉर्मेटिव, बताता है क्या सही है। प्रैक्टिकल, रियल वर्क प्लेस डिसीजंस में अप्लाई होता है। डायनामिक, टाइम के साथ इवॉल्व करता है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड, ऑनेस्टी, फेयरनेस और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिसीज, कोड्स, ट्रेनिंग्स। मतलब ये कोई वॉग आइडिया नहीं, ये रूल्स को प्रैक्टिस में लाने का तरीका है। ऑलराइट, देन वी हैव सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। एथिक्स इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रेपुटेशन बनाता है, लीगल रिस्क कम करता है, एम्प्लॉय मोरल इम्प्रूव करता है, कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ाता है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्ट करता है। सिंपल, शॉर्ट टर्म चीटिंग से प्रॉफिट हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रस्ट से सस्टेनेबल ग्रोथ आता है। और आज कंज्यूमर्स वैल्यू को बहुत देखते हैं, वैल्यूज़ को बहुत देखते हैं। Then we have factors influencing ethical decision making in business. एथिक्स पर इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स में कॉर्पोरेट कल्चर, लीडरशिप बिहेवियर, इंडस्ट्री नॉर्म्स, लीगल एनवायरनमेंट, मार्केट प्रेशर, स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस और इंडिविजुअल मॉरल वैल्यूज शामिल हैं। अगर बॉस अनएथिकल बिहेव करे तो एम्प्लॉयज़ भी फॉलो करेंगे। अगर रेगुलेटर स्ट्रिक्ट है तो कंप्लाइंस बढ़ेगी। जैसे सिस्टम लेवल चेंजेस भी क्रूशियल होते हैं। ओके, देन वी हैव एप्लीकेशन ऑफ एथिकल थियरीज, deontology, consequentialism and virtue ethics. deontology कहता है ड्यूटीज और रूल्स फॉलो करो, मतलब सही काम करना, रूल बेस्ड। consequentialism या फिर यूटिलिज्म बोलता है कॉन्सिक्वेंसेस देख के डिसीजन लो जो सबके लिए बेस्ट हो। और वर्च्यू एथिक्स फोकस करता है एक्टर की करेक्टर पे, ऑनेस्टी, करेज, इंटीग्रिटी। बिजनेस में प्रैक्टिकल यूज, कंप्लायंस प्रोग्राम्स, ऑफन डियोंटोलॉजिकल रूल्स, CSR और कॉस्ट बेनिफिट डिसीजंस, कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट और लीडरशिप डेवलपमेंट, वर्च्यू बेस्ड। बेस्ट अप्रोच यूजुअली इन थ्योरीज का स्मार्ट मिक्स होता है। आई नो इट्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, यू नीड टू जस्ट गो थ्रू द PDF एंड अगर आपको नहीं समझ आता है देन कमेंट बिलो। देन विल कम टू रोल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR.
सो CSR मतलब कंपनी अपनी प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ सोसाइटी और इन्वायरमेंट को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे, जैसे कम्युनिटी प्रोजेक्ट, सस्टेनेबल सोर्सिंग, एम्प्लॉय वेलफेयर। CSR सिर्फ चैरिटी नहीं, ये ब्रांड इमेज, स्टेक होल्डर ट्रस्ट और लाइसेंस टू ऑपरेट भी देता है। आज इन्वेस्टर्स और कस्टमर CSR को सीरियसली देखते हैं, इसलिए जेन्युइन CSR लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करता है, टोकन जेस्चर से नहीं। All right, and we're done with Unit 19 and the course. So let's just sum up. So short में बिजनेस एथिक्स तुम्हें गाइड करता है कि कैसे प्रॉफिट विद प्रिंसिपल्स पॉसिबल है। ऑनेस्टी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पेक्ट को प्रैक्टिस करना कंपनीज को रोबस्ट और ट्रस्टेड बनाता है। रियल वर्ल्ड सक्सेस एथिकल बिहेवियर से लिंक्ड होती है, इसलिए लीडर्स, एम्प्लॉयज़ और रेगुलेटर्स सबका रोल है। जब बिजनेस एथिकली चलेगा तो सोसाइटी भी बेनिफिट करेगी और अल्टीमेटली सस्टेनेबल ग्रोथ पॉसिबल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।